मोटिवेशन जिंदगी संवारने का मौका साथ लाता है। नया साल दस्तक दे चुका है। इस नव वर्ष पर कुछ नया करने की ठाने और नव निर्माण करें। नए साल कुछ इस तरह से जिए कि हर दिन जिंदा दिली मिसाल बन जाए। जानते हैं कि नए साल को अपनी जिंदगी के लिए रोचक किस तरह से बनाया जाए। यह तो तय है कि बीता साल हम सबकी जिंदगी को नए अनुभव देकर गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन सब अनुभवों को देखने का हमारा नजरिया कैसा है। यह नजरिया ही तय करेगा कि नया साल कैसा होगा, क्योंकि यह सिर्फ हम तय कर सकते हैं कि इस नए साल को बाकी बीते हुए सालों की तरह बिताया जाए या फिर ऐसे कि पूरी जिंदगी इसमें समा जाए। क्या आप जानते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आप दूसरा वाला विकल्प चुनेंगे। हम सब नव वर्ष को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। पार्टी, मौज मस्ती, घूमना, इन सब से हटकर भी कुछ ऐसा होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नव वर्ष अपनी जिंदगी की कहानी को बदलने का एक श्रेष्ठ समय है। यह याद दिलाता है कि गत वर्ष हमारी जिंदगी हमारी आशा के अनुसार नहीं रही है, तो यह मौका है कि हम इस कहानी में अपने अनुसार बदलाव करें। तो फिर तैयार हो जाते हैं कुछ छोटी छोटी पर जरूरी बातें करने के लिए, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत बनती है छोटी छोटी बातों से। अपने डर को चुनौती दें। अपने 3 बड़े डर जो हमें अब तक रोकते आए हैं उनको लिखना है और एक के बाद एक उन पर काम करना है। परिणाम चाहे जो भी हो, रुकना नहीं है। अब चाहे वह डर कुछ सीखने का हो, नया काम करने का हो, ट्रैकिंग का, तैरने का, पब्लिक स्पीकिंग का हो, बस इस साल तो उस पर काम करना ही है। यह करने के बाद हमारी श्रेष्ठता की यात्रा शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे और आपका डर भाग जाएगा। स्वयं को महसूस करें। यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमें आत्मविश्वास देगा और स्थिर रहना सिखाएगा। इस साल अपने साथ समय बिताना शुरू करें। सुबह जल्दी उठकर कुछ समय मौन रहना, अपने विचारों को लिखना, ध्यान लगाना और सुबह भ्रमण पर जाना, व्यायाम करना, किसी शाम अकेले घूमने निकल जाना और कभी कभी अकेले ही यात्रा पर निकल जाना। इन सब से आप अपने आप को और जान सकेंगे और जितना आप खुद को जानते जाएंगे उतना ही आप हर्ष और उत्साह से बढ़ते जाएंगे। स्वयं को महसूस करने से ही सफलता मिलेगी। उत्साह का स्रोत बने। एक शोध के अनुसार यदि हम दिन में 4 सकारात्मक बातें और 1 नकारात्मक बात करते हैं तो हम खुशी वाली अवस्था में हैं, लेकिन आधुनिक समय में इसकी बहुत कमी है। इसलिए लोगों की प्रशंसा करने के मौके न छोड़ें। इसकी शुरुआत स्वयं और अपने परिवार से ही करें। लोगों से बात करते वक्त उत्साह और मुस्कान के साथ बात करें और इसे अपनी आदत बनाएं। साल के अंत में देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपके दीवाने हैं। मुस्कुराने से एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। अपनी खास पहचान बनाएं। लोगों को यह तय मत करने दो कि आप क्या कर सकते हैं। यह हक केवल आपका है। अपनी विशेषता को पहचानें। अपनी उन बातों पर गौर करें जो आप सबसे अलग करते हैं या बहुत अच्छे से करते हैं। अपनी उन दक्षताओं पर ध्यान दें जो आप अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। अपने उस शौक़ पर काम करें जो आपको आनंद देता हो। लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दें। निश्चित रूप से यह साल आपको भीड़ से अलग कर देगा और खास बनाएगा। जिम्मेदारी लें। इस बार नव वर्ष पर बहुत सारे वादे करने की अपेक्षा 5 जिम्मेदारी लें। मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाले साल में ये 5 जिम्मेदारी पूर्ण करूँगा ताकि मैं अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकूँ। ये जिम्मेदारियाँ व्यवहार में, आदतों में, रिश्तों में, करियर में, अपने स्वास्थ्य में या अपने व्यापार में हो सकती हैं। इनसे आपका जीवन बदल सकता है। अपना नव निर्माण करें। बीता हुआ साल सिर्फ अनुभवों का जोड़ और हमारे चुनावों का परिणाम था, अंतिम सत्य नहीं। आने वाले साल में हम कौन से अनुभवों को जोड़ना चाहते हैं, यह चुनाव करने का हमारे पास विकल्प है। यह हमारे चुनावों की ही ताकत है कि हम अपने आप को जब चाहें तब बदल सकते हैं। बदलाव बाद में पूर्ण होता है, पर प्रारंभ कुछ ही सेकंड में तभी हो जाता है जब हम नई आदतें, नए तरीके, नए वातावरण, नई चीज़ें सीखने का
चुनाव करते हैं, बाद में नए अनुभव जुड़कर हमें पूर्ण रूप से बदल देते हैं। अनुभवों से सीखें। बीता हुआ साल हमारी ज़िंदगी में कुछ अनुभव जोड़कर जा रहा है। यदि इनसे सीख लिया जाए तो ये अनुभव हमारे श्रेष्ठ टीचर हो सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें स्वयं से 2 सवाल करने हैं। पहला, इस साल से मैंने क्या 5 महत्वपूर्ण सीखें ली हैं। दूसरा, इन सीखों को आने वाले साल में कैसे उपयोग में लाना है। इन दोनों सवालों के जवाब हमें लिखने हैं ताकि हमारे आने वाले साल में इन महत्वपूर्ण बातों का हम सही से ध्यान रख पाएँ। मकसद हो इस साल। उम्र को हराना है तो शौक पालना सीख ले। यह वाक्य बहुत ही अर्थपूर्ण है। जी हाँ, यदि हमें अपने आप को उत्साही, ऊर्जावान और प्रेरित रखना है तो कुछ लक्ष्य बनाने ही होंगे। हमें तय करना ही है कि साल में इन 5 मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और हाँ, इन्हें लिखना न भूलें। ये लक्ष्य हमारी ज़िंदगी के उन क्षेत्रों से होंगे जहाँ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, रिश्ते आदि। अब आने साल में सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान इन 5 लक्ष्यों पर केंद्रित रहे, यही हमें ध्यान रखना है। ज्ञान का भंवरा न बने। भंवरा सिर्फ फूलों से मधु का पान करता है, देता कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर मधुमक्खी उसी मधु को दूसरों के लिए छोड़ देती है। कुछ नया पढ़ें, कुछ पुराना पढ़ें, पर इस साल कुछ इस तरह पढ़ना है कि यह पढ़ा लिखा काम आए। खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। हमें अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों लोगों के साथ शेयर करना है। उनके जीवन के साथ साथ अपने ज्ञान को भी एक सार्थक दिशा देनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में लिखकर बताएं आज की कहानी में आपको क्या खास लगा।